हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है 13 भग्गा 4 माइनस 3 पे बार दिया गया है। इस तरह से जब भी क्वेश्चन देना आपको करना क्या है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको लिखना है 13 और भग्गा। अब देखिए 4 माइनस 3 है ना, बार है ना, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करना है। 4 में से 3 घटा दीजिए तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1 मिल गया। अब 1 से 13 में भाग दे देना है, तो 1 से 13 में भाग देंगे कितना आएगा, 13 ही आएगा। यही आपका आंसर है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यहां पे क्वेश्चन दिया गया है दूसरा नंबर 17 है, प्लस माइनस 2 है, मल्टीप्लाई माइनस 5 है, माइनस 4 है। बोडमास का रूल क्या कहता है, तो बोडमास का रूल आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब अगर में देखेंगे तो बोडमास का रूल हमसे कहता है कि का को पहले काटिए ताकि पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो ऋण को दियो घटाए। यानी बोडमास का रूल कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को ऑफ कीजिए, उसके बाद ऑफ कीजिए। तो अब देखेंगे ना प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 2 लिख लीजिए यहाँ पे, और मल्टीप्लाई का सिंबल दीजिए, यहाँ पे लिखिए माइनस 5 ऐसे लिख लीजिए, और माइनस 4। ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया। अब बोडमास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई दिख रहा है तो मल्टीप्लाई को ही सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको सबसे पहले हमको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे ना 17। देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंबल का मल्टीप्लाई सबसे पहले किया जाता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 5 दूनी 10 होगा, तो लिख लीजिए 10। और ये माइनस 4 है ना, तो लिखिए 4। बोडमास के रूल के अकॉर्डिंग पहले प्लस किया जाता है तब माइनस किया जाता है, तो पहले प्लस कर लीजिए। 17 और 10 कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। 27 और माइनस 4। अब माइनस करेंगे, लास्ट स्टेज यही है, माइनस करना है। तो 27 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 23। बस ये आपका आंसर हो गया। आशा करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ना, -36 गुणे -1 प्लस -24 भग्गा 6। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए -36 है तो लिखिए -36, और यहाँ पे मल्टीप्लाई -1 है, लिख लीजिए ऐसे। प्लस माइनस क्या होगा, तो प्लस माइनस -24 होगा, और फिर भग्गा कितना दिया हुआ है, तो भग्गा आपका दे दिया है यहाँ पे 6, तो भग्गा 6 लिख लीजिए सिंपली। अब आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आपको भाग देना है। बोडमास का रूल यही तो कहता है, का को पहले काटिए ताकि पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो ऋण को दियो घटाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो लिखिए -36 मल्टीप्लाई -1, इस तरह से लिख लीजिए। 6 से 24 को भाग देंगे तो 6 चौको 24, और चूंकि माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, 6 चौको 24 आ गया। अब हमको गुणा करना है, तो पहले हमने इसको सॉल्व किया, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे ना, ध्यान से समझिएगा, -36 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 36 से करने 36 हो जाएगा। तो बस इस तरह से हम 36 लिख लेंगे। और -4 है तो -4 यहाँ पे उतार लीजिए। बताइए 36 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, तो 32 आएगा। समझ में आया। इस तरह से सिंपली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको बताना है ना दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके इसको सॉल्व करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को दिया गया है 14 माइनस 12 माइनस 9 माइनस 7 माइनस 6। बार छूट गया है, इस तरह से बार दिया हुआ है इस पे, और ये सारे के सारे ब्रैकेट का यूज किया गया है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए सबसे पहले बोडमास का रूल लिख देते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट को ऑफ करना। कोई भी ब्रैकेट रहेगा यहाँ पे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट को ऑफ करें, सॉरी छोटे ब्रैकेट को, उसके बाद यानी स्मॉल, उसके बाद करली, उसके बाद बिग ब्रैकेट को। ओ का मतलब होता है आपको सबसे पहले, उसके बाद आपको सॉल्व करेंगे, इसके बाद आपको, आपका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाता है। ऑफ लिखा रहेगा तो ऑफ तो है नहीं, कोई टेंशन नहीं है। डी का मतलब है डिवीजन को सॉल्व, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। यही क्रम ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से आपका चलता है। सबसे पहला क्रम ये, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, इसके बाद ये क्रम चलता रहेगा। अब हम देखेंगे ना, तो सबसे पहले ब्रैकेट है, बी से ब्रैकेट को ऑफ करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट में देखेंगे तो स्मॉल ब्रैकेट को लेंगे, यही तो स्मॉल ब्रैकेट है ना।
स्मॉल ब्रैकेट में भी सबसे पहले बार वाले को सॉल्व किया जाता है, तो बार वाले को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे, इस क्वेश्चन को उतारेंगे, 14 माइनस बिग ब्रैकेट लगाएंगे 12 माइनस कर्ली ब्रैकेट लगाइए 9 माइनस स्मॉल ब्रैकेट लगाइए 7 माइनस, अब देखिए 6 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा ना, तो सीधे सीधे 6 में से 2 माइनस करके 4 लिख दीजिए। यहाँ पे इस माइनस को मत लीजिएगा, जितने पे बार है बस उसी को सॉल्व किया जाता है, याद रखिएगा। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए, जो जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को यहाँ पे अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक लगा लीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे ना दोस्तों हम, तो यहाँ पे देखेंगे तो 14 माइनस बिग ब्रैकेट तो रहेगा ही रहेगा 12 माइनस 9 भी लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखिए 9 और माइनस 7 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। कर स्मॉल ब्रैकेट को हटा दीजिए यहाँ से, अब बस बचा कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, इसी तरह सॉल्व करते चले जाइए। इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, 14 लिखेंगे 14 माइनस बिग ब्रैकेट तो रहेगा क्योंकि अभी कर्ली ब्रैकेट हटा नहीं है, तो 12 माइनस, अब देखिए 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आएगा ना, तो कर्ली ब्रैकेट को हटा दीजिए, अब 6 लिख लीजिए यहाँ पे, सिंपली ऐसे बिग ब्रैकेट लगा लीजिए इस तरह से। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, जहाँ पे भी कुछ समझ में ना आए, कुछ गलत बता रहे हैं, कुछ त्रुटि है, तुरंत कमेंट कीजिएगा दोस्तों, उसमें हम सुधार करने का जरूर प्रयास करेंगे। 14 अब माइनस है तो लिखिए माइनस, अब 12 में से 6 जाएगा तो 6 ना आएगा, तो 6 लिख लीजिए यहाँ पे। अब 14 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा दोस्तों, तो 14 में से 6 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 8। 14 बड़ा है तो प्लस का सिंबल होगा, बस हो गया आंसर आपका। तो इस तरह से ऐसा क्वेश्चन रहे तो लाइन बाय लाइन अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा। बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है ताकि आपको एकदम क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए। आशा करता हूं पांचों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चौथा क्वेश्चन जो था उसको कमेंट करके आपको बताना था, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या है। कहीं कोई त्रुटि है जरूर कमेंट करके बताइएगा, उसमें सुधार करने का जरूर प्रयास करेंगे। कोई और क्वेश्चन है तो जरूर बताइएगा, उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।